वेलकम बैक टू योर हेल्प एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के। ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मदद करेंगे आपके ट्रिपल सी में एस ग्रेड पाने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वॉच वीडियो टिल एंड। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भविष्य कौशल माना जाता है? टाइपिंग, डेटा एनालिसिस, फाइलिंग, स्टाम्प सीलिंग। तो इसका बी विकल्प सही है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस भविष्य कौशल माना जाता है। आप डेटा को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। डेटा एनालिसिस के अंतर्गत ही आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आते हैं, जैसे चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस की वजह से ही संभव हो पाया। इन्होंने डेटा को एनालाइज किया और फिर डेटा को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट्स। तो ये डेटा एनालिसिस भविष्य का कौशल माना। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका उदाहरण है? फिजिकल स्किल, डिजिटल स्किल, मैनुअल वर्क या ट्रेडिशनल वर्क। तो इसका बी इज करेक्ट ऑप्शन, डिजिटल स्किल। क्या है? डिजिटल स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यूजर्स टू। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? तो ये ऑनलाइन ड्राइव पर डेटा को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे हम डेटा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेस डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन, कट वायर्स, वॉच डेटा, स्टोर डेटा ओनली ऑन पेन ड्राइव। नो, एक्सेस डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन। मान लो आपने अपनी गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रखा है, ठीक है। अब आप चले गए दिल्ली और दिल्ली में घूमते हुए आपको नीड पड़ी इन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे इंटरनेट से लॉग इन करके किसी भी कैफे पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन व्हाइल यू आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। नाउ विच लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड इन एआई डेवलपमेंट? एआई डेवलपमेंट में आमतौर पर किस भाषा का उपयोग होता है? HTML, पाइथन, CSS, कोबोल। तो एआई डेवलपमेंट में पाइथन का उपयोग किया जाता है। HTML क्या होता है भाई? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे कि वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। क्या करते हैं भाई? इसे वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये लैंग्वेज, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग आप करते हैं इसके लिए डिजाइन करने के लिए। वेब पेज के स्ट्रक्चर में बेहतरीन डिजाइन बनाने के लिए आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं। एक कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस के लिए प्रयोग की जाने वाली एक लैंग्वेज है, जिससे कि नए नए प्रोग्राम आप विकसित कर सकते हैं। द स्किल ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन डेटा इज कॉल्ड। ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा की क्षमता को क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइन, ऐप डेवलपमेंट। तो ये क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी। ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा के लिए जो क्षमता होती है उसको साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। विच इज नॉट अ फ्यूचर स्किल। निम्न में से कौन भविष्य कौशल नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा एंट्री नहीं है, ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग है। तो इसमें डेटा एंट्री इसका सही विकल्प है। ब्लॉकचेन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। ब्लॉकचेन आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? एग्रीकल्चर, क्रिप्टो करेंसी, प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट। ब्लॉकचेन आपका क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ फीचर है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स, जैसे कंप्यूटर के ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे और वो आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं और ये आप को एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको पता नहीं कि ये डेटा
स्टोर किस जगह पर है, तो ये ब्लॉकचेन बोला जाता है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे IoT रेफर्स टू, IoT का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनल के ऑफिस टास्क या फिर इंटरनेट ओवर टेलीफोन। तो यहाँ पे IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न है रोबोटिक्स किसका एकीकरण है, रोबोटिक्स किसका एकीकरण है, रोबोटिक्स डांस एंड म्यूजिक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कुकिंग एंड सर्विस, फाइल मेकिंग। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है, इसमें सही विकल्प है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप होता है रोबोटिक्स। रोबोट जो होता है वो एक तरह की मशीन होता है, वो एक हार्डवेयर है, और उसको काम कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक, तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बो होता है, इसको फर्मवेयर बोलते हैं, यानी कि जितने भी ऐसे डिवाइसेस जिनमें दोनों होते हैं वो फर्मवेयर होते हैं। ए पर्सन स्किल्ड इन एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स इज कॉल्ड, बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने में कुशल व्यक्ति को क्या कहा जाता है, डेटा रीडर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा साइंटिस्ट या फाइल क्लर्क। तो ऐसे व्यक्ति जो बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने में कुशल होते हैं उनको डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है। डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड्स, डिजिटल साक्षरता में शामिल है लेटर राइटिंग यूजिंग ए स्मार्टफोन, टाइपिंग ऑन टाइपराइटर, फाइलिंग डॉक्यूमेंट। डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत आपको फोन का प्रयोग करना आना चाहिए, यूजिंग ए स्मार्टफोन, ठीक है, यूजिंग ए स्मार्टफोन डिजिटल साक्षरता में शामिल है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का एक उदाहरण एक्सेल सीट, वर्चुअल ट्राई ऑन क्लॉक, टाइपराइटर, टेक्स्ट बुक। तो ये वर्चुअल ट्राई ऑन ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि आप वर्चुअली रूप से कपड़े यहाँ पे बना दिए जाएंगे और उन कपड़ों को आप पहन करके वर्चुअली देख लेंगे कि हाँ ये मेरे को फिट बैठ रहे हैं या नहीं, ये कपड़े सही लग रहे हैं या नहीं। तो ये जो कपड़े हैं इनको आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, ट्राई ऑन ऑफ क्लॉथ्स। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का एक उदाहरण है। फ्यूचर जॉब्स विल मोस्टली रिक्वायर, भविष्य की नौकरियों में मुख्य रूप से क्या आवश्यक होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, डिजिटल स्किल, मैनुअल टाइपिंग, नोटबुक। तो जो भविष्य की नौकरियां होंगी उनमें डिजिटल स्किल्स की नीड होगी, यानी जितनी ज्यादा आप डिजिटल स्किल्ड होंगे उतनी ज्यादा जॉब की संभावनाएं हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0, निम्न में से कौन इंडस्ट्री 4.0 का हिस्सा नहीं है, AI, IoT, स्टीम इंजन या रोबोटिक्स। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, इसका सही विकल्प है आपका सी नंबर का, स्टीम इंजन हिस्सा नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है, तो स्टीम इंजन इसका सही विकल्प है। AI, IoT और रोबोटिक्स ये भविष्य के हिस्से हैं, भविष्य के पार्ट है इंडस्ट्री 4.0 के। विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फ्यूचर स्किल ट्रेनिंग इन इंडिया, भारत में कौन सा प्लेटफॉर्म भविष्य कौशल का प्रशिक्षण देता है, डिजिलॉकर, फ्यूचर स्किल प्राइम, IRCTC, आरोग्य सेतु। तो इसमें बी विकल्प सही है, फ्यूचर स्किल प्राइम। फ्यूचर स्किल प्राइम आपको भविष्य कौशल का प्रशिक्षण देता है। इसके बाद प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी मीन, साइबर सुरक्षा का अर्थ है प्रोटेक्टिंग फिजिकल मशीन, प्रोटेक्टिंग डिजिटल डेटा एंड सिस्टम, सिक्योरिंग ऑफिस फाइल्स, फाइलिंग डेटा मैनुअली। तो बीच करेक्ट ऑप्शन प्रोटेक्टिंग डिजिटल डेटा एंड सिस्टम्स। ये डिजिटल डेटा और सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है साइबर सुरक्षा में। ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड इंक्लूड, एक मजबूत पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए, ओनली अल्फाबेट्स, बर्थ डेट ओनली, मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, सिंबल्स। एक मजबूत पासवर्ड में मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर, सिंबल्स का होना जरूरी है, ये शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है फिशिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू, फिशिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है सेंड ईमेल्स ओनली, स्टील पर्सनल डेटा, फॉर्मेट कंप्यूटर्स, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। इसका कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही विकल्प है स्टील पर्सनल डेटा का उपयोग, फिशिंग का प्रयोग पर्सनल डेटा चुराने के लिए किया जाता है। व्हाट इज मालवेयर, मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ वायरस, टेक्स्ट एडिटर, OS। तो ये तरह का वायरस होता है, मेलवेयर क्या है, अ टाइप ऑफ वायरस। अब फायरवॉल हेल्प्स इन, फायरवॉल किसमें मदद करता है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, पावर बैकअप, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस या मेकिंग फोन कॉल।
तो फायरवॉल जो होता है वो आपको अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने से रोकता है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। विच ऑफ दीज इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन साइबर अपराध नहीं है? हैकिंग है, साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, फिशिंग है। तो इसमें सही विकल्प है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज रैंसमवेयर? रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर malware that demands money, free software, antivirus, hardware issue. Malware that demands money is the correct option. टू स्टेप वेरिफिकेशन एड्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या जो होता है? मोर मनी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, स्पीड, डिजाइन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर को ऐड करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिंग, वायरस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, फोटो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट टाइपिंग। तो वायरस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन इसका काम होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। व्हाट इज ओटीपी स्टैंड फॉर या ओटीपी यूज फॉर? ओटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा एंट्री के लिए, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, फोटो अपलोड, ऐप डाउनलोड। तो किसके लिए करते हैं भाई? सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर प्रैक्टिस? निम्न में से कौन एक सुरक्षित अभ्यास है? शेयरिंग पासवर्ड बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्लिकिंग अननोन लिंक्स असुरक्षित है। यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए बैंकिंग के लिए। रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, यस ये सुरक्षित अभ्यास है, आपको अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। साइबर एथिक्स इंक्लूड, साइबर नैतिकता में शामिल है रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, कॉपिंग पासवर्ड, शेयरिंग पर्सनल इन्फो, हैकिंग अकाउंट्स। तो क्या है इसमें शामिल? ना तो कॉपिंग पासवर्ड, पासवर्ड कॉपी नहीं करना चाहिए, शेयरिंग पर्सनल इन्फो ये नहीं करना चाहिए, हैकिंग नहीं करना चाहिए। तो क्या है? रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, दूसरे व्यक्तियों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये साइबर एथिक्स में आता है। ये एटिकेट होना चाहिए आप में, मैनर, नैतिकता होनी चाहिए कि आप किसी के डेटा को ना चुराएं। इनमें से कौन आपकी ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा करता है? कुकीज, प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, डार्क वेब। कुकीज जो होता है वो आपके डेटा या वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन और आपके यूजर प्रेफरेंस को स्टोर करता है कुकीज। ठीक है, तो ये कुकीज नहीं है। और प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? आपकी ऑनलाइन पहचान बनाता है जिससे कि आईपी एड्रेस को एक्सेस किया जाता है। तो ये प्रॉक्सी सर्वर आपका इसका सही विकल्प है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है नेटवर्क में जोड़ने पर। ठीक है, और डार्क वेब एक तरह का काले धंधों के लिए प्रयोग किया जाने वाला वेब होता है। तो इसमें बचा क्या? प्रॉक्सी सर्वर इसका सही विकल्प है। यदि आपको एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हो तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ यू रिसीव अ सस्पिशियस ईमेल? क्लिक इट, फॉरवर्ड इट, इग्नोर और रिपोर्ट इट, रिप्लाई फास्ट। तो आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए या इसकी रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है वीपीएन का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन इज, वीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। साइबर लॉज हेल्प इन, साइबर कानून किस में मदद करते हैं? सेंडिंग मैसेजेस, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम, वॉचिंग वीडियो, एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसका ये आपका बी नंबर का विकल्प सही है, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर कानून लीगल प्रोटेक्शन देता है साइबर क्राइम के विरुद्ध। साइबर बुलिंग का उदाहरण क्या है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग का उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग, सेंडिंग एब्यूसिव मैसेजेस, वॉचिंग यूट्यूब, यूजिंग गूगल मैप। तो एब्यूसिव मैसेज, गाली भरे संदेश भेजना साइबर बुलिंग कहलाता है। किसी को नग्न चित्र भेजना साइबर बुलिंग कहलाता है। किसी को धोखाधड़ी करके उसके उपयोग करना उसके डेटा का, तो वही साइबर बुलिंग कहलाता है। सिक्योर वेबसाइट स्टार्ट्स विद, सुरक्षित वेबसाइट किससे शुरू होती है? HTTP, www, HTTPS साइट। तो ये सुरक्षित वेबसाइट शुरू होती है HTTPS से। बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर। तो बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करना है तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत होती है। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी क्या है? पहचान की चोरी क्या है? यूजिंग समवन एल्स डेटा इलीगली, यूजिंग ऑन
वंस ऑन आईडी, चेंजिंग पासवर्ड, फॉर्मेटिंग डिवाइस। तो पहचान की चोरी आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? यूजिंग समवंस एज डेटा इलीगली, किसी के डेटा को इलीगली यूज करना, ठीक, या उसकी पहचान और किसी यूजिंग वंस ऑन आईडी। आपका ये दोनों विकल्प सही है, लेकिन इसका ज्यादा उपयुक्त है यूजिंग समवंस एज डेटा इलीगली, ये इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कैप्चा इज यूज्ड फॉर। कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टोरिंग डेटा, वेरिफिकेशन, ह्यूमन यूजर, वॉचिंग एड्स या ओपनिंग कैमरा। तो कैप्चा का उपयोग किस लिए करते हैं? वेरीफाइंग ह्यूमन यूजर, ह्यूमन यूजर को वेरीफाई करने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। साइबर अवेयरनेस मीन्स, साइबर जागरूकता का अर्थ है, साइबर जागरूकता से मतलब है नोइंग हाउ टू बिल्ड कंप्यूटर्स, अंडरस्टैंडिंग थ्रेट्स एंड स्टेइंग सेफ, सेलिंग डेटा ऑनलाइन, मेकिंग वेबसाइट। तो इसका बी विकल्प सही है, अंडरस्टैंडिंग थ्रेट्स, थ्रेट्स को समझना, धमकियों को जानना, स्टेइंग सेफ और सुरक्षित रहना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी एक्ट इन इंडिया? भारत में आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट या इन्फो ट्रांसफर एक्ट। तो पहले चौथे गलत और इसमें दूसरा तीसरा बचा है, तो जिसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सही विकल्प होता है। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्ट अनुच्छेद, ठीक है, धाराएं, ठीक ना। इसके बाद है अ गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस इज, एक अच्छा साइबर स्वच्छता अभ्यास है। यूजिंग सेम पासवर्ड एवरीवेयर, नो। क्लिकिंग एड्स, नो। चेंजिंग पासवर्ड रेगुलरली, इग्नोरिंग अपडेट्स। तो ये है इसका सही, चेंजिंग पासवर्ड्स रेगुलरली। अगला और अंतिम प्रश्न, व्हाट इज एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन क्या है? डेटा ब्यूटिफिकेशन, डेटा ट्रांसलेशन, सिक्योरिंग डेटा बाय कन्वर्टिंग इनटू कोड, अपलोडिंग डेटा। तो ये क्या है? एनक्रिप्शन से मतलब है डेटा को एक सिक्योर कोड में कन्वर्ट करना, सिक्योरिंग डेटा बाय कन्वर्टिंग इनटू कोड। जैसे आपका फेसबुक या व्हाट्सएप पे डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो डेटा कॉपी करके कहीं और उपयोग करना चाहेगा, ऑनलाइन चुराना चाहेगा, तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक कोड में ये रहता है, ठीक है। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।